ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन की याद में समारोह का आयोजन शुरू हो चुका है। बीती रात तैरते रंगमंच बैजाताल पर संगीत कलाकारों ने गायन और वादन की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। गायन में सुदीप भदौरिया ने राग यमन में गायन किया, जबकि सितार वादन राग में राज कल्याणी राजेंद्र विश्वरूप ने प्रस्तुत किया। इस दौरान बैजाताल पर बड़ी संख्या में संगीत रसिक मौजूद थे। शुक्रवार से ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। एक साथ 15 स्थानों पर संगीत की महफिलें सजाई गई थीं, जिसमें स्थानीय और नवोदित कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। गौरतलब है कि तानसेन समारोह का ये 99वां साल है, इसलिए संस्कृति विभाग और प्रशासन समारोह को भव्यता प्रदान करने में जुटा हुआ है। बड़ी हैपनिंग जगह है। कब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बिल्कुल आप नहीं कह सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ चलता रहता है और कुछ नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं। सर के मार्गदर्शन में, मैम के मार्गदर्शन में हमने जो ग्वालियर का बार, चूंकि चुनाव में काफ़ी निकट और काफ़ी संघर्ष का स्थिति थी दोनों तीनों पार्टियों में, जो भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और इस वजह से, और दूसरा एक बड़ा चैलेंज ये भी था, यहाँ बहुत सारे जो अधिकारी पहले ज़्यादातर रहे हैं वरिष्ठ स्तर पर, खासतौर निरीक्षक और डीएसपी लेवल पर, एडिशनल एसपी लेवल पर, वो यहाँ पर नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद मैं आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूरी शिद्दत से जो भी आपको काम दिए गए सब ने किए, बहुत अच्छे से किए। और इस बार का चुनाव सभी के लिए बड़ा उदाहरण है कि बड़ा जिसने ये तय किया कि कोई समस्या है तो उसको सुना, लोगों को इसे जाने से रोकना था रोका, जो कार्रवाई करनी थी उस पर करी। तो वो सारी बातें आखिर में हमको एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट मिला कि यहाँ पे और इतना शांतिपूर्ण चुनाव हुआ कि जनरली सर से बहुत लोग मुझे ग्रीट करते हैं कि इतना शांतिपूर्ण पहले चुनाव नहीं हुआ। हमारे मीडिया वाले भी कहते ही रहते हैं। तो ये सब आप लोगों की सबके वहाँ के प्रति लॉयल्टी है। तो मैं इस बात से, जब से ये हुआ तब से आदरणीय सर का कहना था, मैम का कहना था कि हमको अपने लोगों का एक शुक्रिया, एक धन्यवाद, लेकिन कुछ ना कुछ चुनौतियाँ चलती रहती हैं। आज ये अवसर आया है जब हम लोग साथ में बैठे हैं। खासतौर से हमने कोशिश की है कि जिन लोगों को सम्मानित किया जाए, साथ में आप लोगों से चर्चा की जाएगी कि जनरल कोई समस्या आपको ऐसी है। वैसे तो हर टाइम पे आप मैसेज कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो। अब आपको मालूम होगा हर आदमी का मेल आईडी है आपका, गवर्नमेंट का आना चाहिए, और मेल आईडी से आप जानकारी भेजोगे तो भी जानकारी आ जाएगी, पर्सनली नहीं आते हैं। और बाकी आप ये तो आप जितना कोई सिस्टम में कमी है उसको जरूर बताएं, ताकि हम लोग चाहते हैं, सर चाहते हैं कि कोई किसी को जो उसका बनता है ड्यू, चाहे उसका मेडिकल का हो, चाहे उसकी परेशानी छुट्टी की हो, चाहे उसका हाउसिंग रिपेयर की प्रॉब्लम है उसकी। मैं आशिक तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं। आपके सामने है। मैं माइक भी कपिल को दे रहा हूं, प्लीज। आदरणीय एडीएम, आदरणीय सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आप लोगों ने मुझे मंच पे बुलाकर पुरस्कृत करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं आरक्षक के पद पर पदस्थ था, वहाँ मुखबिर की सूचना पर मैं और मेरे साथ प्रधान आरक्षक वकील गुर्जर बताए घटनास्थल पर
पहुंचे तो आरोपी ने भागने की कोशिश की, तो मैंने और प्रधानार्चक वकील गुर्जर दीवान जी ने दोनों ने मिलकर उस आरोपी को पकड़ा और आरोपी को जमीन पर पटक लिया। आरोपी ने अपनी पिस्टल से 2 फायर किए, जो गोली मुझे एक पेट में लगी, एक सिर में पड़ी। फिर भी मैंने और दीवान जी ने हिम्मत नहीं हारी और उसको वहीं पटके रहा। तब तक और साथ के लोग आ गए तो उनको सुपुर्द करके मैं दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचा और वहां से एम्बुलेंस से इलाज के लिए आया, जहां हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का बहुत सहयोग रहा मेरे इलाज के लिए। उसकी बदौलत आज मैं आप सब लोगों के बीच खड़ा हो पाया। अमेरिका भी गया था, न्यूयॉर्क में, वहां का भी कामकाज देखा और ये भी दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना साधन वहां होने के बाद, इनफैक्ट आपको ये भी पता, वहां 8 घंटे से ज्यादा करेंगे तो ओवर टाइम ही मिलता है वहां पर, बट क्योंकि अपने देश में रिसोर्सेस का वो रहता है अभाव, तो हम जिस परिस्थिति में काम कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप कोई लंदन का या अमेरिका का इंस्पेक्टर को यहाँ आकर के थाना पकड़ा दें, वो मुझे लगता है कि 3-4 महीने इस्तीफा देके चले जाएंगे। और ये हुआ भी, मैं कोई एक आपने सुना होगा 8-10 साल पहले न्यू ऑर्लियंस करके एक जगह पे है अमेरिका में, न्यू ऑर्लियंस, वहां पे जबरदस्त बाढ़ आया था। अपने यहाँ देश में तो बाढ़ तो आते रहते हैं, साइक्लोन आए दिन आते हैं, तो वहां पे बाढ़ आने पर आधा न्यू ऑर्लियंस जो है तबाह हो गया था। फिर लोग सड़क पे निकल के लोग